हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। जैसे हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रिंटर्स क्या होते हैं, स्कैनर क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, बूटिंग वगैरह के बारे में डिस्कशन किया है। तो गाइज़, इसी के आगे के भाग में हम लोग आज की वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी क्या होती है एंड हार्ड कॉपी क्या होती है। सॉफ्ट कॉपी दैट टाइप ऑफ रिजल्ट और आउटपुट विच वी कैन नॉट फिजिकली टच बाई हैंड्स इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। यानी वो रिज़ल्ट या आउटपुट जिसे हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते हैं हाथों से, उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मॉनिटर पर जो भी आउटपुट आता है या जो भी पेज खुला हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने MS वर्ड लिखा हुआ, उसमें एक एप्लीकेशन टाइप की हुई है, तो जो भी चीज़ आपको वहाँ डिस्प्ले हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो जो आपके मॉनिटर पर आउटपुट या रिज़ल्ट होता है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है। और एग्जाम्पल इसमें कह सकते हैं एंड आउटपुट ऑन मॉनिटर, यानी जो भी मॉनिटर पर आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो या कोई लेटर हो या कोई एक्सेल शीट हो, एनीथिंग, तो वो आउटपुट आपका क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी क्या होती है, दैट टाइप ऑफ रिजल्ट और आउटपुट विच वी कैन नॉट टच फिजिकली, यानी हम उस रिज़ल्ट को, उस आउटपुट को फिज़िकली टच नहीं कर सकते हैं और कैन कीप परमानेंटली विद अस, और हम उसे अपने साथ परमानेंटली रख सकते हैं। इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट, यानी प्रिंट आउट ऑन पेपर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्लीकेशन है, आपने सपोज MS वर्ड खोला, उसमें एक एप्लीकेशन या लेटर टाइप किया हुआ है। अब आप उसको प्रिंटर के द्वारा उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, तो जब आपके पास वो एक शीट आती है, वो एक पेपर आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंट आउट। तो जो प्रिंट आउट ऑन पेपर होता है वो आपकी क्या होती है, हार्ड कॉपी है, और वो आप उसको अपने पास फॉर द फर्दर मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए आप उसको अपने पास रख सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन हुआ आपका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आपका आउटपुट होता है मॉनिटर पर, उसे बोलते हैं। हार्ड कॉपी क्या होती है, पेपर पर जो प्रिंट आउट आप निकालते हैं, जो आप उसको अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रख सकते हैं, उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। ओके गाइज, आज जो हम लोग मेन जो टॉपिक हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके बारे में भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम के 4 भाग होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, लाइववेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर वो हमारे पार्ट्स ऑफ द सिस्टम होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। जस्ट लाइक आपके प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, CPU है, तो दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे वो प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके हार्डवेयर के साथ में एम्बेड रहता है। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर किसी भी हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसमें हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड है, बायोस है, हार्ड ड्राइव है, ग्राफिक कार्ड है या प्रिंटर, और इसके अलावा ये आपके किसी भी डोमेस्टिक पार्ट के साथ में, जैसे टीवी है, माइक्रोवेव ओवन है या वॉशिंग मशीन है, किसी चीज़ में भी यह एम्बेड हो जाता है। फर्मवेयर में किसी भी हार्डवेयर के बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम होते हैं, इसीलिए फर्मवेयर को हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। लाइववेयर क्या होते हैं, लाइववेयर किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो ऑपरेटर होते हैं, यानी ऑपरेटर को लाइववेयर कहते हैं। इसको हम लोग ह्यूमन वेयर भी कहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं या कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर आपके 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके 3 भागों में डिवाइड हो गए हैं, ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड DBMS यानी फॉक्स प्रो और ओरेकल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 भाग हैं, स्टैंडर्ड पैकेज और यूज़र डिफाइंड। इसके बाद ट्रांसलेटर्स आपके 3 भागों में डिवाइड हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एंड लाइनक्स। सो गाइज, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं, ऑल दोज कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन सी और टच बाई हैंड्स आर कॉल्ड हार्डवेयर।
मतलब वो कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं बाई हैंड, आर कॉल्ड हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एसेट्रा। यानी कि अगर जो भी आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ द सिस्टम होते हैं, जैसे जो भी आप एक कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर ऑल दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम विच वी कैन नॉट सी और टच बाई हैंड्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि सिस्टम के वह पार्ट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन्हें हम लोग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं। मतलब कि अगर आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर ही नहीं, कोई एप्लीकेशन आपके पास रन कराने के लिए नहीं है, तो आपका जो हार्डवेयर वो बेकार है। अगर आपके पास कोई सीडी है, कोई सपोज आपको गाना सुनना है, अगर आपके पास कोई सीडी है या कोई पेन ड्राइव है, अगर आप उसको रन कराना चाहते हैं यानी उसको चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। यानी कोई भी आपके पास एप्लीकेशन, चाहे वो सिस्टम एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चाहे कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, इन सब सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए आपके पास हार्डवेयर होना ज़रूरी है, यानी कि सिस्टम होना कंपलसरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑल दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू मेक अवर सिस्टम ऑन और टू मैनेज ए लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को बनाने के लिए, यानी हमारे सिस्टम में एक लिंक क्रिएट करने के लिए, जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में होता है। यानी कि देखिए जैसे कि क्या होता है कि अगर एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, तो अगर टीचर स्टूडेंट है तब तो हमारा काम हो सकता है, यानी एक लिंक क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास केवल टीचर है, स्टूडेंट नहीं है, तो टीचर बेकार है, या स्टूडेंट या टीचर नहीं है तो भी कोई लिंक क्रिएट नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर यूज़र है, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो किसी प्रकार का लिंक क्रिएट नहीं हो सकता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम में, यानी कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक लिंक क्रिएट कर सकता है, जिसके बेसिस पर यूज़र कैन वर्क ऑन द सिस्टम। आपके पास जैसे विंडोज़ है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ये आपके क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिन्हें हम अपने हार्डवेयर पर रन कराते हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी भी एप्लीकेशन पर काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑल दो सॉफ्टवेयर विच आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर कंपनीज एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली मींस जो आपके वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, कोरल ड्रॉ, एमएस ऑफिस, यानी ये आपके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री टू ऑल होते हैं, एनी वन कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका कोई भी हार्डवेयर है, आपका कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम पे कोई भी बंदा इस तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाल सकता है। लेकिन जब कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं, जब जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, जब अपने अपने कुछ वो लोग बिज़नेस शुरू करते हैं, तो उनकी जो भी कंपनीज़ होती हैं वो इन सॉफ्टवेयर के बेसिस पर अपने मतलब बिज़नेस को हैंडल नहीं कर पाती हैं। ये एप्लीकेशंस उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं होती है, तो वो लोग उसके सॉफ्टवेयर जनरेट करा लेते हैं। तो वो अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंगली जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग वो जो भी उसके बेसिस पर एप्लीकेशन, यानी जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो C++, जावा, VB, .NET, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पर वो लोग अपने सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करा सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? That type of software which provides a helping hand to the other software in terms of improvement in system performance। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं आपके दूसरे सिस्टम को, दूसरे सॉफ्टवेयर को, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम परफॉर्मेंस। जैसे कि आपका कोई भी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सिस्टम में से विंडोज़ पड़ा हुआ है, अब क्या करना है? उसको उसकी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना है। यानी कि उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, जैसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, स्कैन डिस्क है, डिस्क क्लीनअप है। तो कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए उसकी परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी डिस्क काफ़ी भरी हुई है और उसको हमें खाली करना है, तो हम उसको डिस्क क्लीनअप कर सकते हैं, स्कैन करा सकते हैं अपनी डिस्क को। तो
एक प्रकार से ये इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के लिए अगर अगर हमारी फ्रिज है और उस फ्रिज को हम यूज़ कर रहे हैं 1 महीना 2 महीने के बाद में हम उसकी सफाई करते हैं ताकि वो अच्छे से हमारी प्रिपेयर हो सके या हम ज़्यादा समय तक उसको रख सके, उसमें बदबू ना आए। तो इसी तरीके से हमारे जो सिस्टम होते हैं उसमें भी हम इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज द रिसोर्सेज एंड ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। यानी ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का एक सेट होता है जो हमारे सिस्टम के ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है या मैनेज करता है। या ये कहें कि अगर आपको अपना सिस्टम चलाना है तो उस सिस्टम को चलाने के लिए अंदर एक मैनेजर होता है। वो मैनेजर हमारे पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है कि हमारा जो भी ओवरऑल ऑपरेशन है, कैसे इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट होना है, कैसे प्रोसेसिंग होनी है, कैसी स्टोरिंग होनी है। ये सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं तो ओवरऑल ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करता है। इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम फाइल्स। ये हमारी प्रोग्राम फाइल्स का एक सेटअप होता है दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस, जो हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस के एग्जीक्यूशन को, जो उसके कार्य को कंट्रोल करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास 2 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। या ये भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये एक इंटरफेस होता है बाय विच वी कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो ये एक प्रकार के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में जो ओवरऑल ऑपरेशंस है आपके कंप्यूटर के, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करता है और ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? Those types of operating system where a single user can work with only a single application at a time। यानी एक समय पर एक सिंगल एप्लीकेशन ही उसमें काम कर सकती है, उसे हम लोग सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं या इसको हम लोग सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग भी कहते हैं। यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो केवल एक ही समय पर ही एक ही सिंगल यूज़र कैन वर्क विद ओनली अ सिंगल सिस्टम या सिंगल एप्लीकेशन। आजकल की जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे डॉस चलाते हैं। डॉस क्या होता है? डॉस एंड यूनिक्स आपके सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो अगर हम सपोज में डॉस चलाना चाहें तो हम उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, उसको रिस्टोर मोड में भी चला सकते हैं। लेकिन जो हमारे प्रीवियस पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनमें अगर हम लोग डॉस का इस्तेमाल करें तो फुल स्क्रीन पे आ जाता था और उस कंडीशन पे हम वहाँ पर किसी भी दूसरी एप्लीकेशन को रन नहीं करा सकते थे। तो उस जगह पे क्या होता था कि हम लोग केवल सिंगल यूज़र सिंगल ऑपरेट करते थे। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? दोज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मैनी यूजर्स कैन वर्क विद ए सिंगल और मैनी सिस्टम एट ए टाइम। यानी जहाँ पर एक समय पर हम एक से ज़्यादा सिस्टम पे या एक सिंगल पर्सन भी या एक से ज़्यादा सिस्टम हमारे कई सारे सिस्टमों में मतलब जो मल्टीपल यूज़र्स कैन वर्क मैनी सिस्टम, उन्हें हम लोग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं। जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर मल्टीटास्किंग परफॉर्म होती है, यानी कि एक समय पे हम मल्टीपल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। Translators programs which convert a source code in any other language, mostly machine code, are called translator programs। वो प्रोग्राम जो एक सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में, मोस्टली मशीन कोड, आर कॉल्ड ट्रांसलेटर प्रोग्राम। यानी अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है या एक असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज यूज़ ट्रांसलेटर। यानी जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं या आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है वो ट्रांसलेटर यूज़ करती है टू ट्रांसलेट इट्स प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में। यानी कि जो भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उनमें एक ट्रांसलेटर ज़रूर से ज़रूर होता है जिससे वो उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकता है मशीन कोड में।
ट्रांसलेटेड प्रोग्राम्स आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल, यानी जो आपके ट्रांसलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है या एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है, वो डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूट होता है बिकॉज दे आर इन मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज होती है और मशीन लैंग्वेज को आपका सिस्टम ईजिली रीड कर सकता है, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाई एनी कंप्यूटर, यानी जो किसी भी कंप्यूटर के द्वारा आसानी से समझ सकता है। यानी अगर मैं बात करूं कि आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मशीन भाषा समझता है, यानी बाइनरी नंबर ही समझता है, यानी उसकी एक अपनी भाषा होती है, उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं, जो कि बिट होती है बाइनरी नंबर की। तो क्या करता है ये, जो भी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो आपका कन्वर्ट होता है इनटू मशीन कोड, जो आपका मशीन जो कोड होता है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 तरीके के ट्रांसलेटर्स हैं। कौन कौन से हैं आपके? असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। कंपाइलर की अगर बात करें तो कंपाइलर इज ए प्रोग्राम विच टेक्स इनपुट ए प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन मशीन कोड। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो कंपाइलर है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, एक प्रोग्राम होता है जो एक प्रोग्राम के जो आपकी हाई लेवल में लिखी जाती है उसके प्रोग्राम के इनपुट को लेता है और उसको प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट कोड में। यानी अगर हम सी लैंग्वेज, C++, जावा की बात करें तो वहाँ पर आपका जो भी प्रोग्राम होता है, चाहे उसको आप टर्बो सी में लिखें चाहे बोलैंड सी में लिखें, तो जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो आपका सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है कि जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं वो आपका सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड के बाद फिर उसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल का काम क्या होता है? कंपाइलेशन का काम होता है जो आपके प्रोग्राम के यानी सोर्स कोड को मशीन कोड में जनरेट करता है, यानी लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है और उसका फिर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। यानी कंपाइलर का मेनली काम क्या होता है? ये आपके पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है। एक साथ का मतलब सपोज जैसे एक प्रोग्राम आपने बनाया जिसमें आपकी 10 लाइनें हैं, या किसी में 5 लाइनें भी हो सकती हैं, किसी में 8 लाइनें भी हो सकती हैं, किसी में आपके पास 50 लाइनें भी हो सकती हैं। तो जो भी आपने प्रोग्राम जनरेट किया हुआ है वो आपके प्रोग्राम को क्या करता है? कंपाइल करता है, यानी ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के दौरान ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है। जब एक साथ पूरा चेक करेगा तो अगर उसको चेक करने पे कोई गलती नज़र आ जाती है तुरंत उसको इंटरप्ट कर देता है, नहीं जिस लाइन में भी उसको गलती नज़र आती है उसको वो इंटरप्ट कर देगा, वहाँ से उसको ब्रेक कर देगा। यानी कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है, सारे के सारे स्टेटमेंट को, सिंटैक्सेस को एक साथ चेक करता है, तभी आगे सक्सेस कर सकता है। इंटरप्रेटर क्या होते हैं? इंटरप्रेटर्स आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर फॉर द 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका इंटरप्रेटर्स यूज़ होते हैं, वो भी आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके काम करते हैं। दिस क्लास ऑफ ट्रांसलेटर एग्जामिन्स एंड एग्जीक्यूट सोर्स कोड ऑन ए लाइन बाय लाइन बेसिस। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो भी प्रोग्राम आपका बना हो, जैसे अगर हम HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं? आपके एक एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं, एक एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे। फिर सेकेंड स्टेटमेंट रीड किया, ट्रांसलेट किया, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर 3rd लाइन, फिर 4th लाइन। यानी ये जो प्रोसीजर है वो आपका क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन चेकिंग का होता है। रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर रीड करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि नेक्स्ट लाइन में आने से पहले ये 3 काम उसमें होने हैं। तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? वो लाइन बाय लाइन चेकिंग करता है। अगर हम HTML में जैसे हम HTML टैग लगाते हैं, फिर बॉडी लगाते हैं, उसमें हेड टैग लगाते हैं, टाइटल टैग लगाते हैं, हर एक लाइन को वो चेक करेगा, जो लाइन सही होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा और जहाँ से गलती होगी वहीं से वो हटा देगा उसको, यानी वो लाइन प्रिंट नहीं करेगा। तो ये है आपका इंटरप्रेटर का काम। असेंबलर क्या होते हैं? ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज has to be first converted into its corresponding machine code before it can be executed। यानी वो प्रोग्राम जो आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, उसके पहले कि उसको एग्जीक्यूट करना हो। यानी एग्जीक्यूशन के पहले उसको एक मशीन कोड में चेंज करना ज़रूरी होता है। तो असेंबलर का काम क्या होता है? जो हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू द मशीन कोड। तो गाइस ये तीनों चीज़ें हैं जो तीनों आपके ट्रांसलेटर से, तीनों का काम एक ही होता है। असेंबलर में क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये आपकी मिडिल लेवल, हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन। यानी तीनों का मेन आधार यही होता है कि तीनों का काम आपका
कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड यानी कि बाइनरी कोड। तो गाइस ये आपका था कंप्यूटर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और हम नए वीडियो के साथ आगे फिर से आएंगे, जल्दी ही आएंगे। टिल देन गुड बाय।